अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जा रहे हैं। मैंने बताया था कि मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं, तो मैं मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ अपने घर। अब वो किस ओकेज़न के लिए जा रही हूँ मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँ। शरीफ होकर फिर हम हमारे गांव जाएंगे, उसके बाद हम मेरे पियर जाएंगे। तो मैं किस ओकेज़न के लिए जा रही हूँ मैंने आपको बताई है कि मैं आगे बताने वाली हूँ। तो दुआ करना कि सफ़र अच्छा हो और सब कुछ ठीक हो, जिस काम से जा रहे हैं वो काम सब अच्छे से हो जाए। तो आपसे मिलते हैं बाद में। उठ गई मम्मी, उठ गई। उठ गई उठ गई। हाय गाइस, हम अजमेर जा रहे हैं। हाय गाइस, हम अपने वहाँ के जा रहे हैं। अजमेर शरीफ जा रहे हैं। नहीं, बब्बू वहाँ के जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि पापा जो है वो रास्ता भूल गए थे। उन्होंने थोड़ी देर पहले ही भाई से गाड़ी ली थी कि उन्हें गाड़ी चलानी है, क्योंकि भाई थक भी गया था। तो उसने पापा को गाड़ी दे दी, लेकिन पापा ने जैसे थोड़ी बहुत चलाई वो रास्ता आगे आके भूल गए। तो वो नीचे उतरे थे कि मैं किसी से मालूम कर लेता हूँ। तो भाई उठा, उसने फिर अपने गूगल मैप पे सर्च किया तो हमें रास्ता अपना क्लियर हुआ। लेकिन मुझे इस जगह हंसी भी आ रही थी, तो थोड़ा गुस्सा भी हो रहा था। आप देख सकते हैं पापा बाहर खड़े हैं, वो किसी से रास्ता पूछने के लिए गए थे। फ्रेंड्स, हम बैठे हैं अजमेर में एक चाट की दुकान पर। मुझे हमें यहाँ की जो कचौरी, कड़ी कचौरी होती है, बड़ी अच्छी लगती है। तो हम जब भी यहाँ पर आते हैं यहाँ की कड़ी कचौरी हम टेस्ट ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो लाल चटनी, हरी चटनी, कड़ी सब मिक्स करके देते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमारा हमेशा का है यहाँ पर आना। ये वाली दुकान पर हम हमेशा खाते हैं। तो आप भी अगर अजमेर से हैं या कभी अजमेर आते हैं तो इस वाली दुकान पर ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि हमें तो सच में ये बहुत ही टेस्टी लगती है, देखने में भी और खाने में भी। तो इसका मज़ा तो हम हमेशा यहाँ पर आने पर लेते ही हैं। दरगाह शरीफ की तरफ जा रहे हैं। तो पहले सब कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें पैदल जाना है कि रिक्शा करें, क्योंकि दादी की वजह से थोड़ा हम डाउट में हो रहे थे कि हमें पैदल जाना चाहिए कि रिक्शे में जाना चाहिए। तो वही डिस्कशन चल रहा था। तो हम थोड़ी दूर आगे चले, रिक्शा कर ही लिया था। तो रिक्शे में ये दोनों मामे भांजे की शैतानियाँ चल रही थी। ये दोनों एक दूसरे को हमेशा छेड़ते रहते हैं, इनके लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं, मस्ती मजाक चलता रहता है। तो हम यहाँ से रिक्शे में बैठ गए थे, दरगाह रिक्शे में ही गए थे हम लोग, और सच में बहुत अच्छा लगा दरगाह। अजमेर की दरगाह से हो गए हम फ्री। अब यहाँ से हम जाएंगे हमारे गांव। गांव में बीच में एक मज़ार पड़ती है, तो वहाँ जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे हमारे प्रॉपर हमारे गांव में। यहाँ पापा और मैंने अमरूद खरीदे, क्योंकि मुझे अमरूद और पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे ऐसे पीले पके हुए अमरूद कतई पसंद नहीं है। मुझे हमेशा कच्चे अमरूद अच्छे लगते हैं। तो मैं पापा से वही मांग रही थी कि मुझे कच्चा अमरूद दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा अमरूद नहीं खाती हूँ। इसके बाद पापा और इन्होंने लस्सी पी, क्योंकि मैं लस्सी बिल्कुल नहीं पीती हूँ, मुझे मीठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैंने वैसे भी अमरूद खा लिए थे, तो मेरा पेट वैसे भी भरा हुआ था। और जो ये लस्सी है वो मम्मी पापा अरमान इन्होंने ही पी। मैंने इनके में से थोड़ी थोड़ी टेस्ट ज़रूर करी थी, पर मुझसे इतनी ज़्यादा जो लस्सी वो पी नहीं जाती। मुझे लस्सी की जगह जो छाछ होती है वो ज़्यादा टेस्टी घाटी पड़ती है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लगती है, क्योंकि इसमें बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, और इतने ख़तरनाक टर्न्स होते हैं ना कि मुझे तो हमेशा यहाँ पर डर लगता है। एक बार हमने यहाँ पर रात का सफ़र किया था, मैंने पूरी घाटी पर अपनी आइज़ क्लोज़ कर रखी थी, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। रास्ते में महाराणा प्रताप का इनका गार्डन पड़ता है इस पुष्कर में के घाटी पर, और हमारे गांव जाने के लिए हमें पुष्कर की घाटी जो है वो हमेशा पार करनी ही पड़ती है। तो मुझे तो इसमें सच में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। आप कमेंट में बताना कि आपको ये घाटी कैसी लग रही है, या इस घाटी से आप में से कौन कौन गया है और आपको कितना डर यहाँ पर लगा है। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं एक छोटे से गांव में, जो हमारे गांव से पहले पड़ता है। मुझे इसका नाम प्रॉपर याद नहीं है।
तो यहाँ पर एक दरगाह है, तो मम्मी ने सोचा यहाँ भी होते हुए चलते हैं, ये दरगाह भी रास्ते में ही पड़ती है। तो यहाँ अजान मम्मी को बहुत परेशान कर रहा था क्योंकि जब भी उसकी नानी घर आती है तो वो नानी को छोड़ता ही नहीं है। उसे नानी के सामने अपनी मम्मा की भी याद नहीं आती है। तो गोद में लेगी तो नानी लेगी, कहीं लेके जाएगी तो इसको नानी लेके जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अपनी नानी को सच में बहुत परेशान करता है। तो मम्मी से गोद में आगे से नहीं लिया जाता, इसलिए वो उसे पीठ पर लेकर चल रही है। और ये जो है वो पूरी जगह एक दरगाह की है, तो इसकी भी एक स्टोरी है, वो मुझे प्रॉपर अभी अच्छी तरह से याद नहीं है। तो यहाँ हम अभी आए हैं, यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। और मेरे पापा हैं वो, आपके पापा तो जयपुर रह गए, वो मेरे पापा हैं। अब अपनी लड़ाई हो गई जोर से वाली, अब आप गए। मम्मा से नाराज हो चुका है, अब लड़ाई होगी जबरदस्त, अब लड़ाई होगी। अब लड़ाई होगी अपन के जोर से वाली लड़ाई कर। और तेरी की जोर से वाली लड़ाई हो रही, आजा वाले दोनों के। अब रुक जाओ भाई, अब रुक जाओ। फ्रेंड्स, अजान अपनी नानी से भी नाराज़ हो चुका है, वो सबसे लड़ता रहता है और थोड़ी देर में नाराज़ भी खुद ब खुद हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो हम आ गए हमारे गांव। तो गांव में एक मज़ा आ रहा है, तो पहले हम जाएंगे वहां पर, फिर उसके बाद जाएंगे हमारे पापा की जो यहाँ चाची रहती है उनके यहाँ। गए थे पापा की चाची के घर, जो वो खेत पर गई हुई हैं, तो हम अब उनसे खेत पे ही मिलने जाएंगे। पापा अपने यहाँ पर एक चाचा जी के यहाँ और गए हुए, सामने वाला घर है। तो चलिए आपको भी हम हमारे साथ खेत दिखाते हैं, इसी बहाने हम भी बहुत टाइम बाद खेत देखने को जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पापा के काका के यहाँ पर बहुत सारे बकरी के बच्चे थे जो बड़े भी प्यारे लग रहे थे, और अजान तो उन्हें देख के बड़ा खुश हो रहा था। उनके सारे बकरा बकरी वाइट कलर की थी। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं खेत में। यहाँ पापा की चाची पहले से बैठी हुई थी, तो हम उन्हीं से मिलने यहाँ आए थे। ये जितना भी खेत आप देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कितना है। तो ये पापा उनके पापा यानी मेरे दादा इनकी है, इनके भाइयों की है। तो पापा और दादा तो यहाँ रहते नहीं है, तो उनकी चाची ये सब संभालती है। तो हमारे जो खेत में खेती हो रही है वो बाजरे की खेती हो रही है। इसमें शायद बीच बीच में मिक्स खेती भी है। ये देखिए आप काचरे हैं। पापा और मैं खेत के अंदर तक चले गए थे। यहाँ पर गए, इतने बड़े बड़े बिल हो रहे थे कि मुझे बहुत ही डर लग रहा था। इसे काचरे कहते हैं, आप क्या इसे क्या कहते हैं, इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए मूंग की फली लग रही है, जो मैंने कच्ची भी इसको खाई थी। पापा कह रहे थे बड़ी टेस्टी लगती है, और वास्तव में अच्छी थी। ये कच्ची मूंग की दाल जो होती है उसकी खेती है, तो ये भी बहुत टेस्टी थी। हमने यहाँ पर ये सब चीज़ें, तो मैंने फली चख के देखी और वास्तव में ये अच्छी लग रही थी, क्योंकि गाँव की खेती और ओरिजिनल सब्ज़ी की तो बात ही अलग होती है सच में। तो खेत में हम आए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। अंदर बहुत तरह की सब्जियां लगी हुई थी सच में। ये कुछ मूंग की फलियों की सब पौधे थे, बाजरे के थे। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर आकर वास्तव में बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए पूरी फैमिली आज खेतों में हम लोग तो तोड़कर आ चुके हैं। ये देखिए हमारे तो कांचे दूसरे खेत से। अब ये मम्मी, मेरी दादी, मेरा भाई, ये सब यहाँ पर आज है ना फली तोड़ रहे हैं आराम से। ये देखिए फली तोड़ती हुई मेरी मम्मी। आज पूरी पक्की गांव वाली हो रही है मेरी अम्मी, वो मेरी दादी। आज हम मजे ले रहे हैं। ये अम्मी काचरे ढूंढती हुई। ये देखिए गाइस, गंवार फली की सब फली है, ये खेत में उग रही है। ये देखिए पूरा गंवार फली का पौधा है ये देखिए इनमें सब में गंवार फली वाले लेके बैठे हैं। मेरी दादी भी आज खूब फलियाँ तोड़ रही है, सब्जियाँ तोड़ रही है। और देखो हमने थैली भर ली है पूरी। ये देखिए इसमें काचरे फली सब है। और मेरी मम्मी तो अभी तक भी लगी हुई है। ये दिखा काचरा, ये देखिए बोतल। हम आए आज हमारे खेतों में और हम तोड़ रहे हैं खेतों फलियाँ। में आए हम, यहाँ फलियाँ तोड़ रहे हैं। मेरी मम्मी फिर बहू वाले लुक में घूंघट वूंघट तोड़ के, ये मेरा अपने सासरे में, ये इनका ससुराल है क्योंकि पक्का वाला। वैसे मेरे पापा यहाँ पैदा हुए नहीं है, मेरे से दादा दादी यहाँ रहते थे। मेरे पापा भी हमारे कोटा में ही पैदा हुए थे।
बट ये फिर भी हमारा गांव है, हम यहाँ आते रहते हैं हर साल। हमारे दादा दादी पर ये खेत में हम बहुत टाइम बाद आए हैं। क्या लग गए हैं यहाँ जो खेतों में कांटे होते हैं, और ये बहुत बुरे चुभ रहे हैं अब। हेलो गाइस, कहाँ है? तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं घर। ऐसे शाम के 5-6 बज रहे हैं, आई थिंक ये टाइम हो रहा है। पर खेत में आके आज बड़ा मजा आया। तो पापा कैसा लग रहा है अपने गाँव आके? हमारी बुआरी ऐसी लग रही है सन्नाटा एकदम। अम्मा कैसा लग रहा है अपने गाँव में आके? अच्छा ही लग रही है। और तुझे पानी कैसा लगा है? एक नंबर में तो यही रहूँगा। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ खेत से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं, 1-2 घर और बचे हैं जहाँ नौते देने। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी बकरियाँ एक साथ यहाँ से चर कर आ रही थी, तो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। तो ये सीन कैप्चर करना तो बनता ही है। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं पापा की चाची के घर। और गांव आओ और इस चारपाई पे ना बैठो तो ये तो अधूरा सा लगता है कि गांव और इस चारपाई का नाता तो वैसे भी बहुत पुराना है। तो इस चारपाई पे बैठने का, इस पे लेटने का तो सुकून ही अलग होता है। मम्मी मुझे फोन नहीं दे रही देखने के लिए। आइस खराब हो जाएगी ना फोन देखोगे तो। नहीं खाए नहीं होगी। नहीं हो जाएगी आइस खराब फोन देखोगे तो। नहीं होगी। बोलो गाइस से, गाइस भी मना करेंगे, आइस में खराब हो जाती है। देखो मैं आपको घूमी नहीं। कोई नहीं, देखो कैसी हो रही है आपकी आइस। घूमी नहीं मैं आपको। मम्मी दे दो ना, अरे प्यारी मम्मी दे दो, प्यारी। फ्रेंड्स हमें गांव में बहुत रात हो गई थी। हम गांव से करीब 8:30 बजे करीब निकले थे। तो हम गाइस खाना खा के निकल चुके थे और रास्ते में सच में बहुत तेज़ बारिश थी कि बहुत ही डर लग रहा था। तेज़ बरस रही थी, फिर रुक रही थी, तो बड़ी मुश्किल से हम घर पहुँचे।